जीएसटी को आए 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं, उसके बावजूद इतने सारे नोटिफिकेशन, इतने सारे अमेंडमेंट, अभी तक इतने सारे सुधार हो रहे हैं। इसी कड़ी में आपने अभी रिसेंटली देखा होगा 15 तारीख को एक साथ इतने सारे नोटिफिकेशन आए हैं, 25 से ज्यादा, 20 से 25 अमेंडमेंट एक साथ लेके आई है गवर्नमेंट उन 5 से 6 नोटिफिकेशन के थ्रू। उनका मैं समरी में आज आपको बताऊंगा। टोटल 6 नोटिफिकेशन आए हैं सीजीएसटी में। नोटिफिकेशन नंबर 74, 75, 76, 77, 78, 79, ये 6 नोटिफिकेशन आए हैं और ये 6 नोटिफिकेशन बदलाव लेके आए हैं। टोटल 25 बदलाव लेके आए हैं। जी हाँ, 25 तरह के बदलाव लेके आए हैं। इन बदलाव के अंदर भी बदलाव है, लेकिन अपेरेंटली जो आपको चेंजेस अमेंडमेंट दिखेंगे वो 25 अमेंडमेंट्स हैं। आइए मैं आपको समरी फॉर्म में दिखाता हूं। ऑल दो हर एक बदलाव पे हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब इस एक समरी फॉर्म में मैं आपको सारे बदलाव दिखाना चाहूंगा, जिससे अगर कोई अमेंडमेंट, अगर कोई चेंज आपसे मिस हो गया हो तो वो आपके यहां पे रिमाइंड हो जाए। और कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करके हमसे आपकी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक हर एक बदलाव के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 74। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें जो क्वार्टरली फाइलर्स है जीएसटीआर1, उनकी जो ड्यू डेट्स है, अब जो पहले क्वार्टर एंड होने के बाद 30 दिन होती थी, अब वो केवल और केवल 13 दिन कर दिया है अगले 2 क्वार्टर के लिए। एक क्वार्टर जो भी चल रहा है अक्टूबर 20 से लेकर दिसंबर 20, दूसरा जनवरी 21 से मार्च 21। आपके सामने डेट्स है 13 जनवरी और 13 अप्रैल तक आपको रिटर्न भरनी है। ये था नोटिफिकेशन नंबर 74। अब है नोटिफिकेशन नंबर 75। ये बात करता है जो जीएसटीआर1 रेगुलर फाइलर्स है उनके लिए अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो रिटर्न की डेट है वो 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ हो गई, अगले महीने की 11 तारीख तक उनको भरनी है। उसके बाद आप आइए दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 76। ये बात करता है जीएसटीआर3बी के बारे में। अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जीएसटीआर3बी की ड्यू डेट है अगले महीने की 20 तारीख। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप इन स्टेट ग्रुप फर्स्ट में आते हो तो आपके लिए है 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप स्टेट ग्रुप 2 में आते हो, टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आपके लिए अगले महीने की 24 तारीख है दोस्तों। साथ में पेमेंट आपको डेबिट करना है कैश लेजर से, वो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक किया है तो ही माना जाएगा कि आपने टाइम से पेमेंट किया है। अब आइए दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 77। ये बदलाव लेके आया है पुराने किसी नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये बदलाव ये लेके आए हैं 77 के थ्रू कि अब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, तो आपके लिए जीएसटीआर9 भरना ऑप्शनल है दोस्तों, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एक स्पेशल प्रोसीजर बताई है उन्होंने सर्कुलर के द्वारा, वो भी हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 78 है जो बात करता है एचएसएन के बारे में। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो 4 डिजिट में एचएसएन देना है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट में आपको एचएसएन डिटेल देनी पड़ेगी अब से 1 अप्रैल 2021 से। ये थे 5 नोटिफिकेशन जो एक एक छोटा छोटा चेंजेस लेके आए हैं। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 79 पे। जी हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 79 पे, जिसको आप सब लोग बहुत हल्के में ले रहे हो दोस्तों। इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ नोटिफिकेशन नंबर 79 के इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं हम सीधे। ये नोटिफिकेशन अपने आप में एक ऐसा है कि एक पूरा दिन लग जाए इसको समझाने में, इसका वीडियो बनाने में। ऑल्दो इसके जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अब वापस समरी शॉर्टों में आपको बताने जा रहा हूं। नोटिफिकेशन नंबर 79 लेके आता है दोस्तों सीजीएसटी 12th अमेंडमेंट रूल 2020। कहां कहां अमेंडमेंट कर रहा है दोस्तों? ये सबसे पहले कर रहा है रूल 46। रूल 46 में जो फर्स्ट प्रोविजो ऑलरेडी दिया हुआ है उस प्रोविजो को इसने सब्स्टिट्यूट करके एचएसएन से रिलेटेड डिटेल की बात कर रहा है। रूल 67 जो बात करता था एसएमएस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली आप जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के द्वारा रिटर्न फाइल करते थे, उसमें जीएसटीआर1 भी आपकी ऑलरेडी इंक्लूड थी, अब इसमें सीएमपी 08 को भी इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद रूल 80 में इन्होंने चेंज किया है, ये बहुत बड़ा चेंज है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी जीएसटी ऑडिट की जो लिमिट है वो 5 करोड़ तक की कर दी है, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम। रूल 138E जो बात करता है ई वे बिल के बारे में, उसके बारे में अमेंडमेंट लेके आया है। ये बोलता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगेगी 20 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक के पीरियड में। उसके बाद रूल 142, ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट आया है। ये आपको लग रहा होगा कि ये 3 लाइन का अमेंडमेंट है, बट इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समरी में बता देता हूँ। रूल 142 बात करता है जो असेसिंग ऑफिसर आपका जीएसटी ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है, डिमांड का नोटिस भेजता है, उसके बारे में दोस्तों। तो इसमें उस
इसमें गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट लेके आई है, एक बहुत बड़ा पावर दे दिया है असेसिंग ऑफिसर को, जो आप सबकी अब जेब शायद और ढीली कर सकता है। इसके बाद जीएसटीआर 1 जो फॉर्म है उसकी जो सीरियल नंबर 12 है, जिसमें हम एचएसएन वाइज डिटेल देते हैं, उसके कॉलम नंबर 6 में अभी हम दे रहे हैं टोटल वैल्यू, उसकी जगह अब रेट ऑफ टैक्स हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्म जीएसटीआर 2A ये नया लेके आए हैं। जीएसटीआर 2A में काफी बदलाव किया है इन्होंने, ये हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आप आइए जीएसटीआर 2A के बाद जीएसटीआर 5 वाला फॉर्म जो बात करता था नॉन रेजिडेंट की, उसमें ये चेंज लेके आए हैं कि अब एआरएन और डेट ऑफ एआरएन भी आएगी उस फॉर्म में। सीरियल नंबर 10 में टोटल टैक्स लायबिलिटी जो वर्ड्स है उसकी जगह इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज लायबिलिटी भी आएगी। ये डाउट चल रहा था कि उस फॉर्म में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कहां दिखाए, तो अब जो सीरियल नंबर 10 है उसी में टोटल टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज लायबिलिटी और 10A और 10B के साथ 10C की नई एंट्री इंसर्ट कर दी है इन्होंने, जिसमें इन्होंने रिवर्स चार्ज आपको पे करना है इनवर्ट सप्लाई पे, उसकी डिटेल आपको देनी है। साथ में उसी फॉर्म जीएसटीआर 5 के इंस्ट्रक्शन में जो पैराग्राफ 7 है उसमें इन्होंने कंप्लीट चेंज कर दिया उस पैराग्राफ को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 5A जो बात करती थी अगर कोई आउटसाइडर है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया को ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विसेज दे रहा है, उस वाले फॉर्म में भी ये चेंज लेके आए हैं। साथ में अब जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंज है वो है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 में फाइनेंशियल 18-19 और फाइनेंशियल 19-20 फाइनेंशियल 19-20 के लिए नए इंस्ट्रक्शन आ गए हैं। फाइनेंशियल 18-19 के लिए भी इन्होंने बदलाव किया है कि टेबल नंबर 5, 4, 5, 6, 7 में केवल 18-19 का ही डेटा दिखाना है। जीएसटीआर 9 में क्या क्या एग्जैक्ट बदलाव आए हैं वो डिटेल में एक वीडियो हम ऑलरेडी आपके साथ बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए वो लिंक डाल दिया है। ऑल्दो कंप्लीट डिटेल अभी उसमें डिस्कस नहीं करी है, एक पार्ट ही आया है, दूसरा पार्ट आना बाकी है। जैसे ही दूसरा पार्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही दूसरा पार्ट हम डालेंगे आप तक उसका वीडियो 100% पहुंचेगा दोस्तों। तो ये था जीएसटीआर 9 का अपडेट। उसके बाद से जीएसटीआर 9C में भी अपडेट आया है दोस्तों। पैराग्राफ जो 4 है इंस्ट्रक्शंस का, उसमें 17-18, 18-19 जो आप वर्ड्स पढ़ रहे थे उसकी जगह 17-18, 18-19 और 19-20 अब इंसर्ट हो गया है। सेम चीज पैराग्राफ 6 में भी ये बदलाव आ गया है दोस्तों। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 6 में, वो ऑप्शन 17-18, 18-19 की जगह 19-20 के लिए भी कर दिए गए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ फॉर्म RFD 06 के जो अनेक्शर्स हैं उस अनेक्शर में बदलाव लेके आए हैं। फॉर्म ASMT 16 में भी नई टेबल इंसर्ट करी है इन्होंने। इसके साथ साथ DRC 01 में की एंट्री सी जो थी उसको भी इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। DRC 02 में चेंजेस लेके आए हैं, DRC 07 में चेंजेस लेके आए हैं, DRC 08 में भी ये चेंजेस लेके आए हैं, DRC 09 में भी की टेबल में भी ये चेंजेस लेके आए हैं, DRC 24 की टेबल में चेंजेस लेके आए हैं, DRC 25 की टेबल में चेंजेस लेके आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 25 से 26 आपने अमेंडमेंट देखे कि कहीं किसी रिटर्न फॉर्म में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, किसी सेक्शन में अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो ये अगर आपको इनमें कहीं भी DRC में जो चेंजेस आए हैं, अभी हमने ASMT 16 देखा उनमें चेंजेस आए हैं, GSTR 5A के चेंजेस देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो GSTR 9 का चेंज है। रूल 142 में जो चेंज लेके आए हैं वो बहुत बड़ा चेंज है। तो आपको कहीं भी कोई भी डिटेल में कहीं भी वीडियो चाहिए, ऑलमोस्ट मैं बना चुका हूं, हम बना चुके, आपको चैनल पर मिल जाएगा, बट कहीं भी आपको डाउट है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे हमें एक वीडियो चाहिए, डेफिनेटली बनाएंगे। हाँ, रूल 142 के द्वारा कैसे आपकी जेब ढीली होने वाली है, असेसिंग ऑफिसर के पास क्या एक्स्ट्रा पावर आ गया है, वो वीडियो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे दोस्तों। हम आपके लिए जरूर वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इन्हीं सबकी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।